तो बेसिकली आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, बिकॉज इलेक्ट्रिक गिटार पे स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और रिवर्स भी रिफ किया, बहुत आसान, थोड़ा सा और आगे बढ़े, आसान, सोलो पे पहुंचे, छोड़ दिया। क्योंकि सोलो में जो स्पीड चाहिए होती है वो आपके पास है नहीं, सोलो की जो टेक्निक चाहिए होती है वो आपके पास है नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ई गिटार इंस्टीट्यूट और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक गिटार लर्निंग सीरीज लेसन 2। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेसन को। सबसे पहले पिक से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप नए हो तो भी बढ़िया, एक्रोस्टिक गिटार से आए हो तो भी ठीक है। आपका थंब स्ट्रेट रहेगा, पिक को पकड़ा, थंब के ऊपर इस तरह से लाइक हॉरिजेंटल प्लेस करना है और फिर फर्स्ट फिंगर से क्लिप कर लेना है इस तरह से। और ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड तरीका जिससे हम इलेक्ट्रिक गिटार या कोई भी गिटार, एक्रोस्टिक गिटार भी प्ले करते हैं। जब हम प्लेस करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर तो नोटिस करेंगे कि जो हमारी पिक है का जो टिप है वो इनसाइड चला जाता है, मतलब कि स्ट्रिंग की तरफ। इस वजह से हम इसको लेफ्ट साइड रखते हैं, ना कि थंब के ऊपर की तरफ। सेकंड आते हैं कि हमें अपना राइट हैंड गिटार पे प्लेस कैसे करना है। आपको अपना जो राइट हैंड है, पहली चीज़ तो पूरा स्ट्रेट रखिए। दूसरा, हल्का सा कर्व क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारी 6 5 4 3 2 1 स्ट्रिंग है। ये हमारा पाम नहीं है, ये स्ट्रिंग है, फ्रेट बोर्ड है एक तरह से। तो हमें अपना जो पाम है वो इस तरह से कर्व तरीके से रखना है, जिससे कि आप नोटिस करेंगे कि जो लोअर हाफ है ये हमारा 6 5 4 स्ट्रिंग को ब्लॉक कर देगा। अब जो ये कर्व बना तो इस जो गैप है इसमें हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिंग रिंग करेगी, ये म्यूट नहीं होगी और बाकी 6 5 4 स्ट्रिंग म्यूट होगी। ये पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब मुझे कभी 1 और 2 3 स्ट्रिंग्स को पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक स्ट्रिंग को प्ले करना होता है तो मैं अपनी इस शेप को शिफ्ट भी कर देता हूँ, जिससे कि मैं मैक्सिमम स्ट्रिंग्स को म्यूट कर सकूँ। अब इसका लॉजिक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने कुछ इस तरह से प्लेस किया और यहाँ पे पिक को इनसाइड करने की वजह से वो कर्व क्रिएट हो गया है। तो अब देखेंगे कि मेरा जो हैंड है वो यहाँ पे इस तरह से प्लेस है, जिसकी वजह से हमारी 6 5 4 स्ट्रिंग्स म्यूटेड है और वहीं बॉटम स्ट्रिंग्स रिंग कर रही है। समझ में आया? ये हमारा राइट हैंड टेक्निक था जिसको कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल रॉक प्ले करने के लिए। काफ़ी लोग एक्रोस्टिक गिटार पे फ्री हैंड प्ले करते थे, तो वो चीज़ चेंज होने वाली है यहाँ पे, जो कि मैंने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था। उसका मेन लॉजिक यही है। अब फ्रेट हैंड की बात करते हैं। फ्रेट हैंड पे जो हमारी फिंगर एक्रोस्टिक गिटार पे ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइट प्रेस करती थी और फिंगर टिप का यूज़ करते थे। वहीं पे आप नोटिस करना कि यहाँ पे आपको कम प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से आप चाहें तो फिंगर का फ्रंट फेस भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने फिंगर का फ्लैट पोर्शन यूज़ किया है, ना कि एक्रोस्टिक गिटार की तरह कर्व पोर्शन। अब देखो लॉजिक ये है कि जो हमारी 1 2 3 4 फिंगर्स है जो फ्रेटबोर्ड पे यूज़ होती हैं, इसमें फर्स्ट फिंगर इन तीनों से सीनियर है, मीन्स इसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वो फिंगर है जो कि पाम के बाद जो बची हुई नॉइज़ है वो ये कैंसिल करने वाला है। ये हमेशा आपको फ्लैट यूज़ करना है, कभी भी हम इसे कर्व इस तरीके से नहीं प्ले करने वाले। हमेशा इसे फ्लैट रखना है सो दैट कि यहाँ इसके स्ट्रिंग्स और फिंगर के बीच में कोई गैप नहीं है। और ये बॉटम लोअर स्ट्रिंग्स को भी म्यूट कर पाएगी और यहाँ पे अपर स्ट्रिंग्स को हमारा पाम हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे अब नोटिस करिएगा, मैं जो बात कर रहा था कि सबसे पहले आपको गिटार पे जब फिंगर प्लेस करनी है तो कोशिश करिएगा विदाउट ज़ीरो प्रेशर आपको प्ले करना है। नहीं आया साउंड, वो जो किंग किंग की साउंड है वो हार्मोनिक्स वाली साउंड है जो कि प्रॉपर वो भी तरीके से नहीं आ रही है। तो अब करना क्या है, अपनी फिंगर्स को रेगुलेटर की तरह यूज़ करना है और इतना लाइट सा प्रेशर बढ़ाना है जैसे कि मैंने 5% या 10% प्रेशर लगाया हो। अभी भी सेम है, थोड़ा सा और लगाते हैं। थोड़ा सा ठीक हुआ है, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। अब ऐसा लग रहा है कि फ्रेटबोर्ड से टच हुआ है। एक और थोड़ा सा और प्रेशर लगाते हैं, दैट्स इट। तो इसलिए मैं कहता हूँ 10% में तो बस हार्मोनिक्स आया था और 20% में फ्रेटबोर्ड से बस हल्का सा टच हुआ, जिसकी वजह से वाइब्रेट मतलब कि जिसकी वजह से बजी साउंड आ रहा है। और वहीं पे थोड़ा सा और प्रेशर लगाते ही ये बिल्कुल क्लीन साउंड होता है। अब ज़बरदस्ती यहाँ पे 70% जो और एक्स्ट्रा प्रेशर है वो मत लगाना, सिर्फ 30% प्रेशर पे काम चल जाता है। क्लियर? तो अभी नोटिस करिए कि जो मेरा पिकिंग हैंड है वो डाउन डाउन पिकिंग प्ले कर रहा है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमेशा ऑल्टरनेट प्ले करना है।
तो बेसिक एक्सरसाइज पे अब आ जाते हैं। जो आपको प्ले करना है, थर्ड स्ट्रिंग पे प्लेस करनी है अपनी 1 2 3 4 फिंगर एंड प्ले करना है सिर्फ फॉरवर्ड। एंड मेक श्योर कि आपकी फिंगर भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं हो रही, इस तरह से नहीं प्ले करना, ये सब नहीं करना है। 4 फिंगर को 4 फ्रेट की पोजीशंस पे लॉक किया है एंड जस्ट फिर उन फिंगर को लिफ्ट करना है थोड़ा थोड़ा उन्हीं फ्रेट के ऊपर। बेसिकली आपको डाउन अप पिकिंग करनी है 1 2 3 4 1 2 3 4। स्लो से स्टार्ट करेंगे एंड नोटिस करिएगा मेरा गिटार बिल्कुल क्लीन प्ले हो रहा है। इसमें जो भी मैं, क्लीन का मतलब इफेक्ट नहीं, जो भी मैं प्ले कर रहा हूँ सिर्फ उसी की वॉइस आ रही है, बाकी कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही। अब नॉइज़ से मेरा मतलब ये था जब आप ना इस चीज़ को एक बार ओपन करके देखना, मैं दिखाता हूँ आपको जब आप ये चीज़ प्ले करते हो। ये नॉइज़ सुन रहे हो? तो ये चीज़ें आपके बैकग्राउंड में आपके साथ चलती है जब आप पाम म्यूटिंग नहीं करते हो, और एक्चुअली आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि आप इतना नॉइज़ी गिटार प्ले कर रहे हो। तो बेसिकली आपको अपनी एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 थर्ड स्ट्रिंग पे एंड देन रिवर्स करेंगे इसको 4 3 2 1 4 3 2 1। मेन यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1 2 3 4 के तो कर रहे हैं, बट फिंगर को कम से कम लिफ्ट करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बेसिक फिंगर को ऐसे सामने रखा, मतलब इस तरह से, दिख रहा है क्या? अब दिख रहा होगा। इस तरह से नोटबुक या कुछ भी रख सकते हैं और अपनी फिंगर को इसके अंदर चलाने की कोशिश करनी 1 2 3 4 1 2 3 4, जिससे कि फिंगर कम से कम लिफ्ट हो। और रिवर्स भी, एंड सेम चीज़ को हम अपर स्ट्रिंग्स पे भी शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 फोर्थ स्ट्रिंग पे, वापस से थर्ड स्ट्रिंग, वापस से सेकंड स्ट्रिंग, एंड देन रिवर्स करेंगे। और ये बहुत ही कम बेसिक स्पीड है ये इलेक्ट्रिक गिटार की, आपको कम से कम इतना अचीव करना ही करना है। और इसके साथ साथ आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो 1 2 4 एंड सेम विद 1 3 4, क्योंकि अगर आप इतनी स्पीड नहीं अचीव कर सकते तो अपने शायद से बम्बल बी फाइट नहीं सुना होगा, वो सुन लोगे तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक गिटार पे कितनी स्पीड चाहिए होती है एक सॉन्ग, छोटे सा सॉन्ग को कवर करने के लिए। एक डेमो देता हूँ। तो बेसिकली आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, बिकॉज इलेक्ट्रिक गिटार पे स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप ज़्यादातर नोटिस करोगे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गिटार है, वो इसको रिलेट कर सकते हैं कि वो प्ले करना सब शुरू करते, सॉन्ग कवर करने का डिसाइड करते, रिफ किया बहुत आसान, थोड़ा सा और आगे बढ़े आसान, सोलो पे पहुँचे छोड़ दिया। क्योंकि सोलो में जो स्पीड चाहिए होती है वो आपके पास है नहीं, सोलो की जो टेक्निक चाहिए होती है वो आपके पास है नहीं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से आपको फंडामेंटल फिंगर्स पे काम करना चाहिए रेदर देन सारे सॉन्ग्स को कवर करने के पीछे भागना है। सो आई होप कि आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और फर्दर फ्यूचर लेसन्स में हम कुछ सॉन्ग या रिफ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे उम्मीद से मैं सिर्फ आपको ना गाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट लेसन नहीं दे सकता जिसमें मैं आपको भी देख सकूँ। तो मेरा काम था ये लेसन देना, अब इसको प्रैक्टिस करो कम से कम 2 से 3 महीने, उसके बाद आप कुछ जा कर के कुछ स्टार्ट कर सकते हो। मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम मैंने बोल दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 3 महीने सिर्फ घंटों सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हो, साथ में कुछ सॉन्ग्स भी करते रहेंगे। लेकिन मेक श्योर जब भी आप इलेक्ट्रिक गिटार उठा रहे हो ना, तो एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करना, बिकॉज विदाउट एक्सरसाइज आपकी फिंगर्स तो चलेंगी ही नहीं। फाइनली जाते जाते मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब इलेक्ट्रिक गिटार उठाता हूँ तो मैं बेसिक ये एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ। एंड रिवर्स कुछ इस तरह से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन, आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय।